अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर कैसे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आज की जो रेसिपी है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी बनने जा रही है। तो देखते ही माशाल्लाह मुंह में पानी आ जाएगा। और रेसिपी बहुत आसान है बनाना। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए, उसको अच्छे से कटिंग कर लिया है। और अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, साथ ही मैंने धनिया को अच्छे से कट कर लिया है। और अब इसको हम अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन वो दूर हो जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कौरमा, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में तो बहुत मज़े का होता है। जब कोई बहन भाई आए तो जल्दी में जो रेसिपी बनती है तो खुशबू माशाल्लाह ये गोश्त वाली आएगी, कौरमे वाली। तो जब मेहमानों को आगे रखा जाएगा तो मेहमान खाते खाते ढूंढेंगे भाई बोटियाँ किधर है। इतनी माशाल्लाह प्यारी ये रेसिपी बनेगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, प्याज को इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। आप ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये 5 अंडों की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और जो जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ वही आपने इसमें डालनी है, कम या ज़्यादा, ठीक है। अब इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब इसका कच्चापन दूर हो गया। इसको हम उतार के साइड पे रख लेंगे। जितनी देर में ये ठंडा होगा हमारा प्याज और सब्ज़ मिर्चा और धनिया, तो उतनी देर में हम अंडे जो है वो रोस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। तो अब मैं इसमें अंडे रख दूँगी। तो इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत कमाल का सालन बनेगा। बहुत अच्छी रेसिपी बनने जा रही है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसमें हमने जब उबाला था अंडों को, उसमें उस वक़्त मैंने इसमें डाल दिया था हल्का सा नमक। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्की सी हल्दी और सुरख मिर्च, ताकि इसको मैंने हल्के हल्के से काट लगा लिया है कि नमक मिर्च इसमें अच्छे से रच जाए, ठीक है। ये मैंने चैनल बहुत मजबूरी में बनाया है, तो सब मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। और जो मुझे जिस बहन भाइयों ने पहले सपोर्ट किया है, अल्लाह पाक उस सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि जो भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे बहन भाइयों को कैसी लगती है, जो मेरे बहन भाई ये रेसिपी देखते हैं। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो आप सपोर्ट ज़रूर किया करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करके हौसला अफजाई किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंडे जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे साइड पे और हम दूसरा काम शुरू करते हैं। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि अंडे जो है हमारे जल ना जाएँ, मसाला जो है वो भी हमारा जल ना जाए, फिर इसमें कड़वापन आएगा। तो हल्की आंच पे रोस्ट करोगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आएगा। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ इलायची और साथ ही मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 से 3 मैंने काली मिर्च ली है और गरम मसाला है। इसको हम हल्के से घी गरम में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। हल्का हल्का से इसको फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लग जाए तब हम इसमें पेस्ट डालेंगे, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाया करे तो गलत कमेंट ना करना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप हल्की आंच पे मसाले की बनाई करते हैं उतना ही माशाल्लाह ज़ायका हमारा बहुत अच्छा आता है। जो भी हम रेसिपी बनाते हैं तेज़ आंच पे रेसिपी बनाते हैं तो उसका ज़ायका वो नहीं अच्छा आता। जितनी हम बनाई करते हैं उतना ही हमारा माशाल्लाह सालन जो है जो भी हम बनाते हैं वो माशाल्लाह मज़े का बनता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हल्की आंच पे ही उसको पकाते हैं। तो अगर शोरबे वाली कोई चीज़ हो तो फिर भी थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो इसको मैंने अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम नमक मिर्च डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक मिर्च। और मैंने ये डाल दिया गरम मसाला और ये है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये काली मिर्च है, सुरख मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये है नमक। काली मिर्च हमने डाली है और इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटिंग करके बाद में हम डालेंगे। और सब्ज़ मिर्च साबुत जो है उसका हमने पेस्ट बनाकर डाल दिया है। ठीक है, तो आप हल्की या तेज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच दही के उसको अच्छे से फेंट लिया है, उसको डाल दिया। अब इसमें पानी जो दही का होगा इसी में ही हम ये जो मसाला है हमारा वो पक कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी प्यारी आ रही माशाल्लाह। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, ये देखो मसाला हमारा पक चुका है। पानी जो है दही का इसमें अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसमें हम अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो आप देखें। इसमें अब हम डालेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाह। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हल्की आंच पे इसको हम 5 मिनट तक और इसकी बनाई करेंगे, हल्की बिल्कुल आंच पे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें कितनी प्यारी हमारी माशाल्लाह ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे खूबसूरती के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अंडा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर अब आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें हल्की हल्की से। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी बर्तन में डाल के ना, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इसमें आप इस दौरान कस्तूरी मेथी भी जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो काली मिर्च डाली ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें, सुबहान अल्लाह। आप खुद ये देखिए माशाल्लाह खुद देख लें कि कितनी प्यारा माशाल्लाह हमारा अंडा कौरमा बनकर तैयार हो गया। जब कोई बहन भाई आए घर में तो ये जल्दी जल्दी से रेसिपी बन जाने वाली बना के खिलाएं तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करेंगे और खाने वाला दोबारा भी फरमाइश करेगा कि हमें फिर बना के खिलाएंगे ही।
तो ये बन भी बहुत कम वक्त में जाती है और माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त को भी साइड पे करें तो इसको खाएं तो इंशाल्लाह गोश्त वाला ही जायका आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप खा लें, नान के साथ, रोटी के साथ खाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अंडा कौरमे की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको प्यारी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। दुआओं में मुझे भी याद रखना। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।